अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ करके गए हैं। जिनमें ना दो दो तीन तीन लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा गंदा, बहुत मतलब तरह से मेरे साथ किया गया है। तो एक लड़की जो कि 2 महीने की प्रेग्नेंट है और उसकी उम्र अभी मात्र 17 साल की है, वो अपने ही कमरे में साफ़ सफाई कर रही होती है और वो जिस घर में रहती है वो वहाँ पर नौकरानी का काम भी करती थी और उसका हस्बैंड जॉब से बाहर गया हुआ था। अब उस घर की मकान मालकिन अपने छोटे बेटे साहिल के साथ उस रूम में एंट्री लेती है और उसके गेट को वो अंदर से बंद कर देती है। इस बात को देखकर वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है कि आखिर ये दोनों अंदर क्या लेने आए हैं। यहाँ पर साहिल ऑलरेडी एक क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है और अभी वह 4 महीने की जेल काट के बाहर निकला ही था और वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ा हुआ था। इसके बाद साहिल उस लड़की के ऊपर कूदता है और उसके कपड़े खींचना स्टार्ट करता है। यहाँ पर वो लड़की चिल्लाती रहती है लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ पर उस लड़के की माँ ये सभी चीज़ें सामने खड़े रहकर अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी करती है। इतना ही नहीं, वो माँ बेटा मिलकर उस लड़की के साथ हाथापाई भी करते हैं। वो लड़का उसके साथ कुकर्म भी करता है और इन सबको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। और वो लड़की जो कि मात्र अभी 17 साल की थी, वो कुछ भी नहीं कर पाती है। यहाँ पर हम इस लड़की का ओरिजिनल नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इसलिए हम इसका नाम यहाँ पर पूजा रख देते हैं। तो पूजा दिल्ली में अपनी माँ और अपने छोटे भाई के साथ रहा करती थी। उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और यहाँ पर ये तीनों बहुत अच्छे से रहा करते थे। यहाँ पर पूजा की माँ घर घर जाकर बर्तन झाड़ू पोछा किया करती थी और उसी से उसके घर का सारा खर्चा निकलता था। यहाँ पर जो पूजा थी वो भी एक हार्ड वर्किंग थी, तो उसने सोचा क्यों ना मैं भी जॉब कर कर अपनी माँ की मदद कर दूँ। इसके बाद वह भी घर घर जाकर झाड़ू पोछा और बर्तन करने लग जाती है और कुछ समय बाद वह एक कोठी में साफ सफाई के तौर पर लग जाती है और यहीं पर उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और इस लड़के का नाम हम यहाँ पर भरत रख देते हैं। और जैसे जैसे अब टाइम बीतता गया, यहाँ पर पूजा और भरत की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जैसे ही इन दोनों को टाइम मिलता था, ये दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बातें किया करते थे। इन दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी और ऐसा ही देखते देखते इनकी दोस्ती को 4 साल हो चुके थे। अब जाके भरत भी पूजा को प्रपोज कर देता है, लेकिन यहाँ पर पूजा उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि वह लड़की थी तो वह आसानी से तो मानने वाली थी नहीं। लेकिन फिर भी भरत हार नहीं मानता है, वह उसके आगे पीछे लगा रहता है और उसके सामने नाक रगड़ता है। और जब कोई लड़का किसी लड़की के पीछे इतने सारे एफर्ट्स डालता है तो आखिर में लड़कियां मान ही जाती है। पूजा को यहाँ पर लग रहा था कि भरत उसको सच्चा प्यार करता है, इसीलिए वो फाइनली भरत को हाँ कर देती है। और अब 7 अप्रैल 2023 को भरत और पूजा शादी कर लेते हैं और अभी तक पूजा की उम्र 17 साल की ही थी और शादी पहले तक पूजा अपने मम्मी और छोटे भाई के साथ ही रह रही थी। लेकिन शादी के बाद पूजा अपना घर छोड़कर भरत के साथ एक कमरे पे रेंट पे रहना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर पूजा ने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसने ये बात अभी तक उसकी माँ को नहीं बताई थी क्योंकि वह अभी नाबालिग थी और यही एक सबसे गंदी उम्र होती है जहाँ पर हमेशा बच्चे गलतियाँ कर बैठते हैं। तो मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर से अलग रहने लगी थी। भाग के शादी की थी, फैमिली वालों को पता था इसके बारे में? मम्मी को नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। मम्मी को बाद में पता चला कि मैंने शादी कर ली है। अब शादी होने के बाद भरत पूजा को अपना असली रंग दिखाना स्टार्ट करता है। यहाँ पर भरत कोई भी काम नहीं करता है, वह अपनी वाइफ पूजा के पैसों पर ही पल रहा था और यहाँ पर पूजा घर घर जाकर साफ सफाई किया करती थी और भरत सिर्फ उसके पैसों पे अय्याशी करता था और कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन एक समय बाद पूजा भी भरत को बोल ही देती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम्हें भी कोई काम धंधा देख लेना चाहिए ताकि घर का खर्चा दोनों के ऊपर आ जाए, जो कि अभी पूरा मेरे कंधों पर ही है। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भरत कोई काम नहीं करता, वह चोरी चकारी करना स्टार्ट कर देता है। जब मैंने शादी कर ली थी ना, तो उन्होंने काम वाम सब छोड़ दिया था। काम छोड़ने के बाद फिर मैंने उनसे बोला कि तुम काम करो, तो उन्होंने काम नहीं करा, उन्होंने ना चोरी करना स्टार्ट किया।
मतलब यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं शादी बाद भरत ने अपना रंग कैसे चेंज कर लिया। और ऐसे ही आज के समय में बहुत ही ऐसे कपल हैं जो शादी पहले तो कुछ और होते हैं, लेकिन शादी होते ही वो अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर को वाइजली चूज़ करना चाहिए। यहाँ पर भरत शादी पहले और शादी बाद में बिल्कुल ही चेंज हो गया था। यहाँ पर भरत का गोल पूजा से शादी करना था और जो कि उसने अचीव कर लिया था। और इसके बाद अब भरत को अपनी पत्नी के पैसों पर ही पलना था, इसलिए उसने कोई काम नहीं किया। और पूजा के बोलने के बाद फाइनली उसने काम भी स्टार्ट किया, तो चोरी चकारी का। अब वह जिस घर में रह रहे थे भरत ने उसी के घर पे चोरी कर ली थी। और ये बात जब मकान मालकिन को पता लगी कि उनके घर में चोरी हुई है और चोरी करने वाला भरत ही है, तो यहाँ पर मकान मालकिन अपने हस्बैंड और कॉलोनी के आसपास के लोगों को इकट्ठा कर कर भरत और पूजा की बहुत पिटाई कर देते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि भरत की वजह से पूजा को भी क्या क्या देखना और सहना पड़ रहा है। अब उसी मोहल्ले में एक आंटी रहा करती थी जिसका नाम था यास्मीन बानो, और इनकी भरत से बहुत अच्छी बातचीत हुआ करती थी। इसलिए यास्मीन बानो उन्हें अपने घर पर रहने और भरत को अच्छी जॉब लगवाने का कहती है। और इसके बाद वो भरत और पूजा को उनके घर में एक कमरा भी किराए पर दे देती है। और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि जैसा भरत का नेचर था, जैसी उसकी संगत थी, उसके कॉन्टैक्ट भी कुछ उसी तरीके से होते हैं जैसे कि यास्मीन बानो, क्योंकि अब यहीं से सभी चीज़ें खराब होना भी स्टार्ट हो जाती है। और भरत के चक्कर में यहाँ पूजा भी जाने अनजाने एक ऐसे दलदल में फंस जाती है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है। अब यास्मीन बानो भरत और पूजा को अपने घर पर ले जाती है और वह पूजा से कहती है कि तुम्हें कहीं और काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने ही घर में साफ़ सफाई कर लिया करो। और वह भरत को भी एक जॉब लगवा देती है। और ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा, जहाँ पर पूजा को लगता है कि आंटी कितनी अच्छी है, उन्होंने हमें पनाह दी है और उन्होंने भरत को भी जॉब लगवा दी है। लेकिन वो बोलते हैं ना, इंसान को इंसान की परख होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। ये दुनिया तुम्हें खाने के लिए बैठी है। लोग तुम्हारे सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तुम्हें कभी पता नहीं लग पाएगा। एक दिन की बात होती है, भरत जॉब पर गया हुआ था और उसी दिन यास्मीन बानो अपने छोटे बेटे साहिल के साथ पूजा के रूम में एंटर होती है और अंदर से वह उस गेट को बंद कर लेती है। यह सब देखकर पूजा काफ़ी घबरा जाती है, क्योंकि उसकी उम्र ही अभी 17 साल की थी। उसको तो यह भी नहीं पता था कि ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर पूजा बोलती रह जाती है कि अभी मेरा हस्बैंड घर पर नहीं है, तुम बाद में आना। लेकिन साहिल यहाँ कहाँ रुकने वाला था, वह पूजा के साथ अब ज़बरदस्ती करना स्टार्ट कर देता है। और वो ये सब उसकी माँ के कहने पर ही करता है। और वहाँ पर वो जो कुछ भी करता है, यास्मीन बानो उन सभी को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है। एक दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो उनका बेटा साहिल मेरे कमरे में आता है। कहाँ थे आपके हस्बैंड? जॉब पे गए हुए थे काम पे। तो वो कमरे में आता है तो कहता है कि उसकी मम्मी भी आती है। मैं बोलती हूँ आप मेरे कमरे में क्या है, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ। तो कुछ नहीं कहता, वो गेट लगा देता है। मैंने कहा आप गेट मत लगाओ। तो उसके बाद उसकी मम्मी भी अंदर ही होती है। मैंने कहा आंटी गेट खुलवाओ, अच्छा नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे वो मेरे कपड़े सब उतारने लगता है। उस कमरे में वो आंटी भी होती हैं? हाँ, उस कमरे में यास्मीन बानो भी होती हैं और वो वीडियो बना रही होती हैं। मतलब एक माँ अपने बेटे को ऐसा कुछ करने का बोलती है और उसका बेटा भी उसी के सामने एक 17 साल की लड़की जो 2 महीने ऑलरेडी प्रेग्नेंट है उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। और ये सब कुछ उसकी माँ रिकॉर्ड भी कर रही है। मतलब कैसे कोई एक माँ अपने बेटे से करवा सकती है। और ये सारा कुछ होने के बाद माँ और बेटा दोनों पूजा को धमकी देते हैं कि अगर तूने इस बात का किसी को बताया तो हम तेरे इस वीडियो को वायरल कर देंगे, हम तेरे इस वीडियो को सोशल कर देंगे। और जहाँ पे अभी पूजा की उम्र सिर्फ 17 साल की होती है, तो वह इस बात से डर जाती है और वह अपना मुंह बंद कर लेती है। लेकिन शाम को जैसे ही भरत घर आता है, यहाँ पर पूजा भरत को कुछ बता पाती उससे पहले ही यास्मीन बानो भरत से जाकर मिलती है और उसे वो पूरा वीडियो दिखाती है। और यहाँ पे यास्मीन बानो बोलती है मैंने तुम्हारी वाइफ को अपने बच्चे के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। और ये सब कुछ करते हुए वो उसके वीडियो को भरत को दिखा भी देती है। और यहाँ पर जो भरत था वो पूजा से शादी पहले जो प्यार करता था, जो पूजा के आगे पीछे घूम रहा था, उसके आगे नाक रगड़ रहा था, वो इस बात को सुनकर सीधा रूम में जाता है और पूजा को ही ब्लेम करता है कि ये सब गलत तुमने ही किया है। और ये सब कुछ वह पूजा को बोलकर वह उस घर से निकल जाता है और उसके बाद वह कभी वापस पूजा के पास लौटकर नहीं आता है। तो भाई मतलब ये क्या प्यार था
कि आपने किसी लड़की से शादी कर ली, वो प्रेग्नेंट है, और अगर भरत ने ये सब कुछ यास्मीन बानो से सुना है तो क्या उसे एक बार भी पूजा से सब कुछ कंफर्म करना ज़रूरी नहीं था? उसने बस पूजा को ये सब सुना के वो उसको छोड़कर चला गया। लेकिन अब भरत के जाने के बाद पूजा एक ऐसे दलदल में फंस गई थी क्योंकि यही इन दोनों माँ बेटे का प्लान था। लेकिन असली गेम तो अब स्टार्ट होने वाला है, जहां उसे खुद को पता नहीं था कि उसके साथ क्या क्या गलत होने वाला है। अब ये दोनों मिलकर पूजा की 10-15 दिन के लिए फेक मैरिज कराना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर ये हरियाणा, राजस्थान, पंजाब जैसे अलग अलग जगहों पर पूजा की 15 से 20 दिनों के लिए शादी करवाते थे और उन लोगों को लूटते थे और उन लोगों के साथ फ्रॉड भी किया करते थे। ये लोगों से कहा करते थे कि हाँ भाई, हमारे पास लड़की है, आप हमें इतना कुछ दे दो और हमारी आप लड़की लेके चले जाओ। यहाँ पर उन्होंने 9 से 10 महीने में पूजा की टोटल 10 से 15 शादियाँ करवा चुके थे, जहाँ पर वो 50 से 60 साल के लोगों को पकड़ते थे और उन्हें भी यहाँ पर शादी करने में कोई झिझक नहीं होती थी, क्योंकि उन्हें उनसे आधी उम्र की लड़की से शादी करने को मिल रहा था। वहीं पर पूजा को भी 10 से 15 बार अलग अलग लोगों के साथ सोना पड़ रहा था और वह लोग उसके साथ जो मर्जी वो सब किया करते थे। बेसिकली यहाँ पर यास्मीन बानो एक फ्रॉड कर रही थी, जहाँ पर वह उम्र दराज लोगों से पैसा वसूलने का काम किया करती थी। शादी के काम करवाते थे, शादी करवाते थे वो मेरी 10 दिन की 15 दिन की शादी करवाया करते थे वो मेरे से। इतनी शादी अब तक करवा चुके हैं? वो मेरी 10-12 शादी करवा चुकी है। फ्रॉड करते थे, तो ये मुझे उन शादियों पे भेजने लगे। मुझे कहते थे अगर तू ये काम नहीं करेगी, शादियाँ नहीं करेगी, और तो ये वीडियो हम तेरी वायरल कर देंगे। अब आप सोच सकते हैं 10 से 12 बार किसी 50 से 60 साल आदमी से शादी करना, और उतनी ही बार पूजा की उनसे सुहागरात भी हुआ करती थी, क्योंकि यही अब इन दोनों का धंधा बन चुका था। यह सब कुछ प्रॉपर प्लान के साथ शादी किया करते थे और 10 से 12 दिन बाद पूजा वहां से भागकर आ जाती थी। और यहाँ पर बेचारी पूजा को भी पता नहीं क्या क्या सहना पड़ रहा था, और पूजा भी ये सब कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि यास्मीन बानो के पास उसका वह वीडियो है जिसको वह उसे बार बार वायरल करने की धमकी देती है, उस वीडियो को सोशल करने का बार बार बोलती थी। इसी बीच पूजा की जो लास्ट शादी होती है वहाँ पर वो उस कस्टमर को बता देती है कि ये दोनों मिलकर पूजा के साथ क्या क्या कर रहे हैं, ये दोनों मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर पूजा उसको सब कुछ बता देती है। लेकिन यहाँ पर उस कस्टमर ने सारी की सारी बातें यास्मीन बानो को जाकर बता दी थी, और इसके बाद ये दोनों मिलकर पूजा को बहुत ही बेरहमी से मारा करते थे। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये लोग यहाँ पर रुकते नहीं हैं, ये लोग पूजा को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे पर भी उतार देते हैं। अब यहाँ पर यास्मीन बानो पूजा के लिए अलग अलग क्लाइंट्स को पकड़ कर लाती थी, और सामने उस क्लाइंट की चाहे कितनी भी उम्र हो उससे यास्मीन बानो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वह बस उस क्लाइंट से पैसा लिया करती थी और वह उसको पूजा के साथ सोने के लिए भेज दिया करती थी, और ये अब दिन में 4 से 5 बार होने लग गया था। और यहाँ पर ये सभी बातें हम अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं, ये सभी कुछ उस लड़की ने बताया भी है। डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में? एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे, वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे? जी, उसमें कई पुलिस वाले भी थे। अब यहाँ पर बेचारी पूजा करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसके एक डिसीजन ने उसकी पूरी लाइफ को ख़राब कर दिया था। एक दिन पूजा पुलिस वाले को सब कुछ बता देती है जो उसी के साथ वहाँ पर टाइम स्पेंड करने आया करता था। लेकिन जैसा कि पूजा के पास आने से पहले उस पुलिस वाले का यास्मीन बानो से भी कांटेक्ट रहा ही होगा, इसलिए वो ये सभी बात जाकर यास्मीन बानो को बता देता है। पुलिस वाले भी वहाँ आते थे, तो आपने कभी पुलिस वालों को बताया कि ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर रखा गया है? मैंने एक बार पुलिस वालों को बताया था कि मेरे साथ यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आती हूँ। क्या कहा पुलिस वालों? वो पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे गंदी गंदी बहुत दे के मेरे साथ बहुत करके ना चले जाते थे। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की? किसी ने हेल्प नहीं करी। एंड अगेन इसके बाद ये दोनों मिलकर फिर से पूजा की बेरहमी से पिटाई करते हैं। यहाँ पर उस 17 साल की बच्ची को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे मदद ले और किससे नहीं ले, वह आखिर करे तो करे क्या। वह एक ऐसे दलदल में थी जहाँ से वो निकलने का पूरा ट्राई कर रही थी, और इसके बाद ये सिलसिला काफ़ी टाइम तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन वह जैसे तैसे हिम्मत करती है और वो वहाँ से भाग जाती है, और वो वहाँ से भागकर सीधी अपनी माँ के पास चली जाती है। यहाँ पर उसकी माँ भी उसे देखकर बहुत खुश थी। यहाँ पर पूजा अपनी माँ को अपनी आप बीती नहीं बताती है कि वह किस दलदल से बाहर निकली है और उसके साथ क्या क्या हो चुका है।
और क्या पता उसकी माँ ये सब कुछ सहन कर भी पाए या नहीं। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी थी, उसने सभी बातें अपनी माँ को ना बताकर अपने ही पास में एक दीदी को बता देती है। मैंने ना बहुत हिम्मत करके ना 7 मार्च को मैं यहाँ से भागी हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ना, तो मैं 7 मार्च को वहाँ से भाग के आई थी। भागने के बाद सबसे पहले मदद किसकी ली आपने? मैंने ना दीदी है लक्ष्मी दीदी, उनकी मदद ली। उन्होंने कैसे मदद की आप? उन्होंने मेरे को घर भेजा मम्मी के पास। मम्मी के पास गई, अपने घर में काम करने के लिए नौकरी दी मुझे। मतलब इतना कुछ होने के बाद भी वो वहाँ से भाग ही नहीं रही थी। हालांकि आई नो ये सब कुछ इतना इजी भी नहीं था, लेकिन आप सिर्फ किसी को ब्लैकमेल के चक्कर में अपने आप के साथ इतना कुछ गलत होने दे रहे हैं, यह भी बिल्कुल सही नहीं है। मतलब सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में इतना सब कुछ सहन करना, ये बिल्कुल ही गलत था। और यहाँ पे अब पूजा उसकी माँ और उसकी दीदी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर अपने साथ पूरी कहासुनी बताती है। वह बताती है कि वह किन किन चीज़ों से गुजर चुकी है। लेकिन यहाँ पर तो पुलिस वालों का क्या ही सपोर्ट करना था, और यहाँ पर वो उल्टा पूजा की माँ को बोलते हैं कि उसी ने उसकी बेटी को प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतारा है और वह उसी के पैसों से ऐश कर रही है। और यहाँ पर ना जाने क्या क्या पुलिस वाले पूजा की माँ को ही गलत बोलते हैं। मम्मी को सारी चीज़ें बताई आपने? मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताई थी, पर हाँ कल मम्मी को सारी बातें पता चली थाने में। जब हम पुलिस थाने में गए थे, जब मेरी मम्मी को बुलाया गया, वहाँ जाके जब सारी बातें उन लोगों ने तो बहुत गंदी तरह से बोला। मेरी पुलिस वालों ने? हाँ, जो आयो थी ना वहाँ की, बहुत गंदी तरह से कि तूने अपनी बेटी को खुद बेचा, तो अपनी बेटी को खुद धंधे पे उतार रखा है तूने। मदद करने के बजाय आपसे ऐसी बात की जा रही थी कि तू उसकी कमाई खा रही है अपनी बेटी की, तू अपनी बेटी से खुद धंधा करवाती तेरी बेटी को, और तेरे को मजे आते हैं काम करने में। मतलब ये सोचने वाली बात है, पुलिस जिसका काम रक्षा करना होता है, अगर वह ही लोगों के साथ या विक्टिम के साथ इतना गलत कुछ करे, तो यहाँ पर उस विक्टिम के साथ क्या ही बीता होगा। और ऐसा ही पूजा के साथ 2 से 3 पुलिस स्टेशन पे यही हुआ, लेकिन फाइनली एक पुलिस स्टेशन पर जाकर उसकी रिपोर्ट को लिख लिया गया और ये केस अभी भी ऑनगोइंग चल रहा है। और इस केस के किसी भी तरह के अपडेट पर मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में।